दोस्तों, आप सभी को आज मैं बताने वाला हूं हिंदी सब्जेक्ट के ऐसे बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जो कि एग्ज़ाम में 100% हर बार आते हैं और सबसे ज़्यादा समस्या क्रिएट करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन सभी को मैं आज शामिल कर रहा हूं। याद रखना, यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि जो प्रश्न आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत देते हैं उनको हम बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। और एक बात याद रखना, सारे आंसर आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और यदि आप सभी को नोट्स चाहिए, डिजिटल नोट्स सभी का, तो इसके लिए आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड के ऐसे प्रश्न जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप सभी को याद भी करने हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। का पहला क्वेश्चन है, पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो, पतंग जो कविता है ये किसके द्वारा लिखी गई है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये लिखी गई है आलोक धनवा के द्वारा, ठीक है, याद रखना। और पतंग कविता जो है ये बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है। और बिंब का मतलब क्या होता है तो आप सभी बच्चों को याद रखना है, मूर्त रूप प्रदान करना। मूर्त रूप प्रदान करना ये बिंब का मतलब होता है। बिंब विधान का मतलब अगर आपसे पूछते हैं तो आप मूर्त रूप प्रदान करना बता देंगे। और यहाँ पर आपसे पूछा है पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा रस सहृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है? सबसे पहले तो यहाँ पर रस से रिलेटेड हम बात करते हैं कि जो रस होता है दोस्तों, रस है काव्य की आत्मा, ठीक है। काव्य की आत्मा रस को बोला जाता है। रस की संख्या कितनी है तो रसों की संख्या है 10। और रस के अंगों की संख्या कितनी है? अंग, ठीक है। तो रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो यहाँ पर उत्साह का संचार करने वाला आपको बताना है कौन सा रस है वो। तो उत्साह का जो संचार करने वाला रस है इसमें कौन सा सामने आ रहा है? देखो, करुण का स्थायी भाव होता है शोक, ध्यान रखना। और श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति। और वात्सल का स्थायी भाव होता है वत्सल, वत्सल, ठीक है। और वीर का स्थायी भाव होता है उत्साह। अब मुझे आप बताइए कि कौन सा रस हृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है? तो आप क्लियर बता देंगे कि सर वीर रस संचार करता है। आप सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपकी एनुअल तक आपको बहुत ही बेस्ट चीज़ें यहाँ पर लाकर मैं देता रहूँगा। और यदि आपको नोट्स चाहिए, वीडियो सॉल्यूशन चाहिए पहले ही, तो इसके लिए आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है। सबसे पहली बात तो बाजार दर्शन पाठ किसने लिखा है? ये लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने, ठीक है। जैनेन्द्र कुमार का पाठ है ये बाजार दर्शन। और इसमें किसकी बात की गई? धर्म की बात की गई नहीं की है, राजनीति की नहीं की है, समाज की भी नहीं की। यहाँ पर बाजारवाद की बात करी है कि जब आवश्यकता हो उस समय हमें कहाँ पर जाना चाहिए? उस समय हमें बाजार जाना चाहिए, क्योंकि जब आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हम बाजार जाएंगे तो ही बाजार की सार्थकता होगी, ठीक है। याद रखना सभी बच्चे। तो यहाँ पर बाजार का जो बाजार दर्शन है इसका केंद्रीय भाव बाजारवाद होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह अच्छा खेला परंतु हार गया, ये वाक्य कौन सा है? तो देखो, प्रश्नवाचक है क्या? नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। और नकारात्मक है क्या? इसमें नहीं भी कहीं पर नहीं दे रखा है, यानी कि नकारात्मक भी नहीं है। तो फिर ये कौन सा वाक्य है? क्या ये सरल वाक्य है? बिल्कुल सरल वाक्य नहीं है, ठीक। तो ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। क्यों? क्योंकि परंतु से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको इसको संयुक्त वाक्य कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अतीत में दबे पाँव। अतीत में दबे पाँव पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता होगा? अच्छा, अतीत में दबे पाँव के रचनाकार कौन हैं? तो इसमें आपको ओम थानवी याद रखना है, ओम थानवी, ठीक है। और इसके इस अतीत में दबे पाँव पाठ के आधार पर कोठार, कोठार क्या होता है? तो मिट्टी से बनी कोठी, यानी कि गारा की कोठी जिसमें अनाज रखा जाता था। तो यहाँ पर इसमें आपको अनाज जमा करने के लिए आंसर करना रहेगा। अनाज जमा करने के लिए ये गारा का कोठार, यानी जो अतीत में दबे पाँव हैं उसमें मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में बताया है, जो कि काफ़ी प्राचीन सभ्यता है। उसमें अनाज जमा करने के लिए काम आता होगा। और गांव में भी आपने देखा होगा कि अनाज को इकट्ठा रखने के लिए पहले इसी का इस्तेमाल किया जाता था। इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है?
तो दोस्तों देखो, पत्रकार का प्रकार कौन कौन सा है, तो पूर्वकालिक भी पत्रकार का प्रकार है, अंशकालिक भी है और फ्रीलांसर भी है। तो संवाददाता पत्रकारिता का प्रकार नहीं है, ये पत्रकार का प्रकार नहीं है, ऐसा याद रखना, पत्रकार का प्रकार नहीं है ना संवाददाता, इसमें आपको आंसर करना रहेगा। इसके बाद में सही विकल्प में आपको रिक्त स्थान बताना है। अब रिक्त स्थान आ चुका है आपका, तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा है, तो इसमें आपको याद रखना है तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा है, तो आपके आंसर में भाषा होगा। श्रृंगार काल का अन्य नाम है, तो श्रृंगार काल किसे कहा जाता है, तो हमने पढ़ा है रीति काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। इसके बाद में काव्य में बिंब को माना जाता है, तो काव्य में बिंब को क्या माना जाता है, तो इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ, बिंब को मुख्य रूप से काव्य में यहाँ पर मर्मचित्र नहीं माना जाता है, ये हम हटा देते हैं। तो इसका जो आंसर है देखिएगा, दो ऑप्शन दिए हैं, शब्द चित्र और बिंब चित्र, इसमें से आप लोगों को सभी बच्चों को बताना है, शब्द चित्र करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, बाजार में एक है, तो बाजार में क्या है, बाजार में एक जादू है। अगला है, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उसे शब्द युग्म कहते हैं, तो पुनरावृत्ति जब होती है तो उसको पुनरुक्त शब्द युग्म बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको आंसर में पुनरुक्त शब्द युग्म करना रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी हो गई है, तो इसमें आपको सुस्त लिखना है, सुस्त हो गई है क्योंकि इसका आंसर सुस्त होगा। संपादकीय को की अखबार की आवाज़ माना जाता है, तो अखबार की आवाज़ माना जाता है, संपादकीय पृष्ठ को अखबार की आवाज़, आपको आंसर इसमें करना रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप इसमें, अखबार लिखेंगे, खाली स्थान में आपका आंसर क्या हो जाएगा, अखबार। ठीक है, इसके बाद में अब देखेंगे हम नेक्स्ट सही जोड़ी बनाए वाला क्वेश्चन, जिसमें कविता के बहाने, तो कविता के बहाने जो है लिखा हुआ है, इसमें आप सभी को कुंवर नारायण बताना रहेगा, तो इसके आगे ये कुंवर नारायण आ जाएगा। और इसके बाद में महाकाव्य, महाकाव्य में कामायनी है, तो ये कामायनी महाकाव्य है, किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये भी आपको बता देता हूँ, जयशंकर प्रसाद। और इसके बाद में भक्तिन, भक्तिन महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, ये भी याद रखना, संस्मरणात्मक रेखा चित्र, संस्मरणात्मक रेखा चित्र। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, रचना के आधार पर अगर पूछ लेते हैं तो रचना के आधार पर 3 बताना। जूझ, जूझ यहाँ पर आप सभी बच्चों को याद रखना है, डॉक्टर आनंद यादव। ठीक है, डॉक्टर आनंद यादव इसमें सामने लिखा है यहाँ पर। और विशेष रिपोर्ट का प्रकार, तो विशेष रिपोर्ट का जो प्रकार है इसमें बैकग्राउंडर आप याद रखेंगे, बैकग्राउंडर आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है, तो राम की जो शक्ति पूजा है इस कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, तो आपको इनका पूरा नाम लिखना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला की रचना है परिमल गीतिका, अनामिका तुलसीदास, याद रखना, निराला छायावाद के कवि हैं। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं, विस्तृत मतलब होता है विस्तार, जो बड़ा हो, तो ये महाकाव्य होगा। यहाँ पर आपको खाली स्थान में महाकाव्य करना है। एकांकी में कितने अंक होते हैं, 1 प्लस अंकी यानी 1 अंक होता है, इसमें आपको 1 अंक लिखना है। बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं, तो इसमें आपको ऊबड़ खाबड़ लिखना रहेगा, ऊबड़ खाबड़ एवं पथरीले, एवं पथरीले। ठीक है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए, तो यहाँ पर आपको लिखना है थोड़े में बहुत कुछ कहना। ठीक है, थोड़े में बहुत कुछ कहना, जैसे मैं कहता हूँ आपसे। अगला देखिएगा, रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी थी, अच्छा शरण देने वाले थे किशनदा, किशनदा, ये आपको किशनदा याद रखना है। HTML का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आप याद रखना, मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सभी बच्चे, वैसे आप याद कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए सत्य असत्य लिखे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यहाँ पर सत्य असत्य का पहला प्रश्न है, बच्चे दिशाओं को डफली की तरह नहीं बजाते हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि बच्चे दिशाओं को डफली की तरह ही बजाते हैं।
अगला है गेय मुक्तक को प्रगीत भी कहा जाता है, तो ये आपको सही लिखना रहेगा, यानी सत्य। शिरीष को अवभूत कहा गया है, अवभूत नहीं अवधूत कहा है, असत्य लिखना इसमें, ठीक है। ये भूत नहीं है, धूत है। हाँ, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, ये बात सही लिखेंगे, ठीक है। और मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इसमें भी आपको लिखना है सत्य। साहित्य अकादमी पुरस्कार से मनोहर श्याम जोशी को 2005 में सम्मानित किया गया था। और नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना है, तो इसमें आपको असत्य लिखना रहेगा, ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और बाकी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के तो 23 तक अगर सभी विषय के आपको पेपर्स के क्वेश्चन चाहिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो परीक्षा में आते हैं, तो इसके लिए आप सभी बच्चे मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जाकर आप सभी को परचेस करना रहेगा क्लास 12th हिंदी सब्जेक्ट को। और वहाँ पर अगर आपने परचेस करा है तो 6 से लेकर के 23 तक जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सभी का सॉल्यूशन, और आप सभी बच्चों के लिए कम से कम 10 सेट हैं, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पर आप लोगों के सभी क्वेश्चन को कवर मैंने कर लिया है। अगर वो आपने कंप्लीट नोट्स देख लिए तो ये मानकर चलिए कि आपका 80 नंबर में से 79 नंबर भी आ सकता है, यदि आपने अच्छे से अध्ययन कर लिया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू। ऐप को डाउनलोड कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।